अवतार ये एक अमेरिकन साईफाई मूवी है। ये मूवी 22nd सेंचुरी के मिड की टाइमलाइन पे बेस्ड है, जब ह्यूमन अर्थ की पूरी सिविलाइजेशन तबाह करके एक अल्फा सेंचुरी के मून जिसका नाम पैंडोरा है उस पे कॉलोनाइज होने जाते हैं। पैंडोरा एक हैबिटेबल मून है, पर ह्यूमंस को पैंडोरा पे अनऑब्टेनियम नाम का एक वैल्यूएबल मिनरल की खान मिलती है जिसपे नावीज रहते थे। इस मूवी का टाइटल अवतार क्यों है और क्या ह्यूमन उस मिनरल को पैंडोरा से ले आ पाएंगे, ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अर्थ की सिविलाइजेशन तबाह होने के बाद रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पैंडोरा नाम के मून पे अनऑब्टेनियम की खोज करते हैं, पर पैंडोरा का एटमॉस्फेयर ह्यूमंस के लिए पॉइजनस था। वो प्लैनेट नावीज का था। नावीज जो 10 फीट लंबे नीली चमड़ी वाले ह्यूमनॉइड हैं। इसीलिए साइंटिस्ट ने ह्यूमन और नावी का डीएनए मिला के एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड नावी ह्यूमन हाइब्रिड बनाते हैं जिसे अवतार कहते हैं। तो हर एक इंसान का बेसिकली एक अवतार होता है जिसे ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल करता है। जेक सुली जो कि एक यूएस आर्म्ड फोर्स में एक नौसैनिक था, वो पैर से अपाहिज था। उसका ट्विन ब्रदर टॉमी एक साइंटिस्ट था, पर बीमारी के कारण उसकी डेथ हो जाती है और फिर साइंटिस्ट ग्रुप को जेक सुली एज अ सिक्योरिटी एस्कॉर्ट ज्वाइन करता है। डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन जो कि अवतार प्रोग्राम की हेड होती है, उन्हें जेक उस अवतार प्रोग्राम के लिए परफेक्ट नहीं लगता है, इसीलिए वो उसे एज अ बॉडीगार्ड असाइन कर देती है। करीब 6 साल की क्रायो स्लीप के बाद वो लोग पैंडोरा पे पहुंचते हैं। पैंडोरा पे सबको सबके अवतार से मिलवा दिया जाता है। जेक को उसके भाई का अवतार मिलता है और जेक उस अवतार के माइंड से कनेक्ट होने के लिए एक मशीन में लेट जाता है। जेक का अवतार पूरी तरह से कनेक्ट हो जाता है और वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है और भाग के वो बाकी सारे अवतार्स के पास चला जाता है। अगले दिन जेक का अवतार डॉक्टर ऑगस्टीन और डॉक्टर नॉम के अवतार के साथ पैंडोरा की वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करता है, जहाँ उन पे वहाँ के एनिमल्स अटैक कर देते हैं। सब बच के भाग निकलते हैं, पर जेक उन सबसे लड़ता है, पर लास्ट में एक फीमेल नावी जिसका नाम नेटरी है वो उसे बचाती है। नावी लोग एक पेड़ को अपना देवता मानते थे जिसका नाम था ईवा। उन्हें लगता था कि वो पेड़ बहुत पवित्र है और वो सभी जीवित वस्तुओं से बनी है, उसमें उनके पूर्वज की आत्माएं हैं और वो उन्हें उनके पूर्वज से कनेक्ट करती हैं। जब नेटरी जेक को अपने साथ सेफ प्लेस पे ले जाती है, पर तभी रास्ते में उस पेड़ की पंखुड़ियां जेक से चिपक जाती हैं, जिसका मतलब जेक का सोल बहुत पवित्र है, इसीलिए वो उसे अपने क्लेम में ले जाती है। वहाँ नेटरी की माँ उसे जेक को वहाँ के तौर तरीके सिखाने को बोलती है। सारे नावीज का एक होम ट्री होता है जिसपे वो लोग रहते थे और वो होम ट्री काफी विशाल होता है और सबसे बड़ी बात वो अनऑब्टेनियम की साइड के ऊपर था और फिर सब वहाँ सो जाते हैं। इधर डॉक्टर ऑगस्टीन जेक को जगाती है और फिर जेक सबको अपना एक्सपीरियंस बताता है। ये सब सुन के सिक्योरिटी फोर्स का हेड कर्नल क्वेरिज जेक को प्रॉमिस करते हैं कि अगर वो वहाँ से जानकारी इकट्ठा कर पाया तो वो उसके पैर वापस से रीस्टोर करवा देंगे। इधर जेक का अवतार नेटरी के साथ बहुत कुछ सीखता है। उनके हिसाब से अगर किसी को घुड़सवारी करना है या किसी इकरान के साथ उड़ना है तो सबसे पहले उसे उस जानवर के साथ कनेक्ट होना होगा, जिसके बाद वो खुद ब खुद अपने मालिक की बात समझ जाएगा। इधर डॉक्टर ऑगस्टीन कर्नल क्वेरिज और आरडीए के हेड सेल्फ्रिज के दखलंदाजी की वजह से वो अपना कैंप पहाड़ के ऊपर लगा देते हैं। ग्रेस का अवतार एक स्कूल चलाती थी जहाँ नावीज के बच्चे पढ़ते थे, पर एक बार ह्यूमंस ने वहाँ बुलडोजर चलवा दिए थे और कई बच्चों को मार दिया था, जिसकी वजह से सब स्कूल छोड़ के चले गए क्योंकि उन्हें लगा था कि ग्रेस उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। जेक नेटरी की माँ मूड को ग्रेस को गांव में आने के लिए मना लेता है और अब वो भी गांव आती थी और जानकारी इकट्ठा करती थी। रात को पूरा पैंडोरा बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से चमक जाता था। इधर डॉक्टर ऑगस्टीन भी उनके कुल वृक्ष को एक अद्भुत पेड़ बताती है। वो कहती है कि वहाँ सचमुच कुछ बायोलॉजिकल चीज हो रही है। उस पेड़ में बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है जिससे वो लोग अपने गॉडेस ईवा से कनेक्ट होते हैं। नावीज के फेस्टिवल के दिन जेक नावी बनने का लास्ट स्टेज पार करता है और वो उनमें से एक हो जाता है और उस रात को नेटरी और जेक का अवतार एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। अगले दिन स्टाफरिज बुलडोजर को उनके कुल वृक्ष पे चलाने लगता है ताकि नावीज डर के वो साइड छोड़ के भाग जाएं। तब जेक का अवतार उस पेड़ को बचाने की कोशिश करता है और वो बुलडोजर पे लगे कैमरे को तोड़ने लगता है। जब ये फुटेज स्टाफरिज और क्वेरिज देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि वो जेक का अवतार है और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि जेक ने उन्हें धोखा दिया और वो साइड 26 पे चले जाते हैं और जेक और ग्रेस को उसके अवतार से डिस्कनेक्ट
कनेक्ट कर देते हैं। फिर डॉक्टर ऑगस्टीन सबको बताती हैं कि उनके पेड़ों की जड़ों में कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल कनेक्शंस हैं और उनमें ह्यूमन ब्रेन से भी ज्यादा कनेक्शन है, जिसे वो बाकी दुनिया से कनेक्ट करते हैं। फिर क्वेरिच उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें जेक बोलता है कि वो नावीज उस होम ट्रीज को कभी नहीं छोड़ेंगे, और वो क्यों छोड़े, सिर्फ चंद पैसों के लिए वो अपना घर छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। ये सुन के स्टाफरिज वॉर की तैयारी करने लगता है। वो कहते हैं कि उन्होंने कुलवृक्ष पे बुलडोजर चला के उन्हें डराने की कोशिश की थी ताकि वो लोग होम ट्री छोड़ के भाग जाएं, पर वो नहीं माने। इसीलिए अब वो लोग उन्हें गैस की हेल्प से भगाएंगे, और अगर तब भी नहीं माने तो वो लोग होम ट्री पे गन शॉट करेंगे। जेक बहुत डर जाता है कि इस वॉर में होम ट्री तो जाएगा ही, पर उसके साथ साथ सारे नावीज भी मरेंगे, जो वो नहीं चाहता था। इसीलिए वो स्टाफरिज से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे एक बार उनसे बात करने दे। स्टाफरिज उन्हें 1 घंटा देता है कि वो नावीज को कन्विंस कर सके। फिर जब ग्रेस और जेक का अवतार नावीज को ये सब बताते हैं तो वो डर जाते हैं। जेक उन्हें बता देता है कि वो एक स्पाई था, उसे पता था कि ये सब होने वाला है, पर उसे यहाँ के जंगल से प्यार हो गया, इसलिए अब वो एक स्पाई नहीं है। इसीलिए वो उन सबकी जान के लिए उन्हें वहाँ से जाने को बोलता है। पर नेटरी का भरोसा टूट जाता है और वो उससे नाराज हो जाती है, और इधर क्वेरिच और स्टाफरिज इन सब पे हमला करने लगते हैं। मोट जेक और ग्रेस की रस्सी काट देती है और रो के कहती है कि अगर वो उनमें से एक हैं तो वो मदद करें, और वो चली जाती है। दोनों बहुत कोशिश करते हैं पर कुछ हासिल नहीं होता है, और लास्ट में बम चला के वो लोग उनके होम ट्री को गिरा देते हैं। होम ट्री पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, और फिर वो वापस जाके डॉक्टर ऑगस्टीन और जेक का प्लग भी निकाल देता है। इधर ट्रूडी, जो कि एक पायलट होती है, वो भी उन लोगों के साथ गई होती है, पर उसे लोगों की जान लेना मंजूर नहीं था, इसीलिए वो वॉर से वापस आ गई होती है। जब जेक, ऑगस्टीन और नॉर्म को लॉकअप में बंद किए रहते हैं, तब ट्रूडी जाके उनका लॉक खोलती है और वो लोग वहाँ से साइट 26 पे जाने लगते हैं। तभी क्वेरिच उन पे फायर करने लगता है और ग्रेस को गोली लग जाती है। वहाँ जाके जेक फिर से अपने अवतार से कनेक्ट होता है और वो नावीज का ट्रस्ट जीतने के लिए कुछ उपाय सोचता है। वो तोरुक नाम के जानवर, जिसे नावी पूजनीय मानते थे, उससे अपना माइंड कनेक्ट करता है और नावीज के पास जाता है। सारे नावीज अपने कुल वृक्ष के पास बैठ के प्रेयर करते रहते हैं। तभी वो देखते हैं कि जेक तोरुक पे सवार होके आया है और अब वो तोरुक मक्तो है, इसीलिए सब उससे सम्मान देते हैं और नेटरी भी उसे माफ कर देती है। फिर जेक मोट से ग्रेस को बचाने के लिए बोलता है। मोट ग्रेस को ईवा के सामने ह्यूमन बॉडी से अवतार में ट्रांसफर करने को कहती है, पर उस प्रोसेस में ही ग्रेस मर जाती है। फिर जेक सबको कहता है कि सारे क्लेन को इकट्ठा करो, वो आसमानी लोग से जंग लड़ेंगे और उन्हें भगाएंगे। फिर जेक उस कुल वृक्ष के पास जाके न्यूरल कनेक्शन बना के उनसे हेल्प मांगता है। अगली सुबह जंग शुरू होती है, भयंकर जंग, जिसमें नावीज को बहुत नुकसान होता है। पायलट ट्रूडी मर जाती है, क्लेन का लीडर मर जाता है, और एक बार जब जेक और नेटरी फंस जाते हैं तब पैंडोरा के जानवर क्वेरिच और उनके आदमियों पे हमला कर देते हैं और वो इंसानों पे भारी पड़ जाते हैं। ये देख के नेटरी बहुत खुश होती है कि ईवा ने जेक की बात मान ली। फिर क्वेरिच अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो बॉम्ब मेकर को उनके कुलवृक्ष के ऊपर गिरा दे। जैसे ही वो लोग नीचे गिराने वाले होते हैं, जेक तोरुक के साथ उन पे हमला कर देता है और वो वृक्ष बचा लेता है। सारी एयरक्राफ्ट डैमेज हो जाती हैं। फिर क्वेरिच एक एएमपी सूट पहन के नीचे आ जाता है और वो यूनिट में जाके जेक का लिंक डिस्टर्ब कर देता है और जेक को यूनिट के बाहर उस पॉइजनस एनवायरनमेंट में छोड़ देता है। फिर वो जेक के अवतार को भी मारने जाता है, जो पहले ही लिंक डिस्टर्ब होने की वजह से बेजान हो गया था। पर जैसे ही वो उसे मारने जाता है, नेटरी क्वेरिच पे बो एरो से हमला कर देती है और वो उसे मार देती है। इधर जेक का अवतार बेजान रहता है, इसीलिए नेटरी उस यूनिट में जाती है और जेक को मास्क लगाती है ताकि वो पॉइजन से बच जाए। नेटरी पहली बार जेक के ह्यूमन फॉर्म से मिलती है। फिर नेटरी और जेक का अवतार भाग के सबके पास जाते हैं। तो सते, जो कि क्लेन का लीडर होता है, वो भी बहुत ही चोटिल होता है और वो अपनी जिम्मेदारी जेक को दे देता है और खुद को मारने को बोलता है ताकि वो तोरुक मक्तो का लास्ट शैडो बन सके। जेक उसे मार देता है। कुछ लोग को छोड़ के सबको पृथ्वी पे वापस भेज दिया जाता है और फिर जेक के ह्यूमन फॉर्म को कुल वृक्ष के सामने उसके अवतार में परमानेंटली ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है और फिर जेक क्लेन का नया लीडर बनता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या पैंडोरा पे दोबारा ह्यूमन अटैक करेंगे? डू कमेंट बिलो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।